Good morning everyone. Welcome back to GK today. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 20th ऑफ जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द मिशन निश्चय। हाल ही में किस स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मिशन निश्चय को? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पंजाब पुलिस। ठीक है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ और मिलके कंडक्ट किया एक हफ्ते का ये एंटी ड्रग कैंपेन जिसका नाम है मिशन निश्चय। कहाँ पे? फजीलका डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कब से कब तक? 15 से लेके 21 जून तक इसको रन किया जाएगा। और यहाँ पे जो 42 विलेजेस हैं पंजाब के, उनको इंगेज किया जाएगा, यानी कि उनके रहने वाले लोगों को इंगेज किया जाएगा अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर टू गैदर इंटेलिजेंस ऑन ड्रग डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, और इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को फॉस्टर करना, और स्पेशल फोकस होगा यहाँ पे यूथ और वुमेन के ऊपर कि किस तरह से आप ड्रग की प्रॉब्लम को मिलके एक साथ कर्व कर सकते हैं या टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है जिन्होंने मिशन निश्चय लॉन्च किया? आंसर है पंजाब। और क्या पर्पस है मिशन निश्चय का? तो एंटी ड्रग कैंपेन है ये एक तरह का, जिसकी हेल्प से जो भी ड्रग रिलेटेड मैटर्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाई करती है मध्य प्रदेश में। किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि मध्य प्रदेश ने अपना प्रिपरेशन फाइनलाइज कर दिया है कि किस तरह से चीतास को रीइंट्रोड्यूस कराया जाएगा इन द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी के साथ ये इंडिया की सेकेंड चीता हैबिटाट बन जाएगी आफ्टर द कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सेंचुरी फैली हुई है 368 स्क्वायर किलोमीटर्स में इन अक्रॉस द मंडसौर एंड नीमूच डिस्ट्रिक्ट, और राजस्थान से भी इसका बॉर्डर लगता है। इनिशियल एफर्ट्स में हमने देखा था कि 8 नामीबियन चीतास को इंट्रोड्यूस कराया गया था कूनो नेशनल पार्क में। कब कराया गया था? सितंबर 2022 में। उसके बाद फिर फर्दर 12 और चीतास को लाया गया था साउथ अफ्रीका से। कब लाया गया था? फरवरी 2023 में। ठीक है, तो इंडिया जो है कंटिन्यूस तरीके से एफर्ट कर रहा है चीतास को कंजर्व करने की। ठीक है, तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन है मध्य प्रदेश। सेकंड है, लाचुंग रीजन रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू रोड ब्लॉकेजेस कॉज्ड बाय हैवी रेनफॉल एंड लैंडस्लाइड्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये रीजन न्यूज में आया था बिकॉज ऑफ रोड ब्लॉकेजेस बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड लैंडस्लाइड। कौन से स्टेट में ये जगह है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड्स देखने को मिला है, जिसकी वजह से लगभग 1200 डोमेस्टिक टूरिस्ट और 15 फॉरेनर्स फंस गए थे, इंक्लूडिंग द विजिटर्स फ्रॉम थाईलैंड, नेपाल एंड बांग्लादेश। ठीक है, और इस डिजास्टर की वजह से 6 जाने गई थी सिक्किम स्टेट में, और बहुत सारा डैमेज हुआ है टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो रेस्क्यू एफर्ट्स स्टार्ट कर दिए गए हैं यहाँ पे ऑपरेट करना, और किस तरह से यहाँ पे जो वेदर कंडीशंस हैं, एडवर्स वेदर कंडीशंस, उनको काबू में लाना है उसकी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो लाचुंग रीजन लाई करता है सिक्किम में। राजा पर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन एग्रीकल्चरल बेस्ड फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। राजा पर्व त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये ओडिशा का एक फेस्टिवल है। खीर भवानी टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। खीर भवानी टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर में है। बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड में। ठीक है, विच कंट्री विल होस्ट द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है तरंग शक्ति 2024 इन द मंथ ऑफ अगस्त। कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी इस मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज को? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इंडिया। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स होस्ट करेगी अपनी पहली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज को जिसका नाम है तरंग शक्ति, और इसमें 10 कंट्रीज लगभग पार्टिसिपेट करेंगी, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, उसके अलावा स्पेन, जापान, यूएई, यूके एंड यूएस। ठीक है, और इसके अलावा जो और कंट्रीज हैं वो एज ऑब्जर्वर्स पार्टिसिपेट करेंगी। इनिशियली इसको शेड्यूल किया गया था लेट 2023 में, लेकिन बाद में इस एक्सरसाइज को डिफर कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया था। इस इवेंट का पर्पस क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी को इन्हांस कराना विद फ्रेंडली नेबरिंग एयर फोर्सेस। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जो होस्ट कर रही है तरंग शक्ति को? आंसर है इंडिया। अगली स्लाइड में चलिए कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो 2024 में न्यूज में आई हैं और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। Recently, where was the Japan India Maritime Exercise 2024 GMEX 24 started? सबसे पहले याद रखिएगा कि GMEX इंडिया और जापान के बीच की एक्सरसाइज है
और ये कुछ दिनों पहले स्टार्ट हुई है योकोसुका में, ठीक है। योकोसुका कहाँ पे है? जापान में। Recently, the 10th Wild Ass Population Estimation exercise was conducted by the Forest Department of which Indian state? ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है गुजरात स्टेट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। Exercise Tarkash, which is a joint counter-terrorism exercise recently held between which two countries? Exercise Tarkash होती है इंडिया और यूएस के बीच में। Exercise Lamitiye recently seen in the news is conducted between which two countries? Lamitiye होती है इंडिया और सीशेल्स के बीच में। लास्ट ईयर रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 हेल्ड। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अलास्का, ठीक है। तो एक इंडियन एयरफोर्स के कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। कहाँ पे हुई है? अलास्का में। और यहाँ पे हमारे राफेल एयरक्राफ्ट भी गए थे पार्टिसिपेट करने। ये एक तरह की एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग है जिसमें कि एयरफोर्सेस को इन्वॉल्व किया गया फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक सिंगापुर, यूके, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड द यूएस, ठीक है। तो 4 टाइम्स एनुअली कंडक्ट होता है ये बाय द यूएस एयरफोर्स। तो यहाँ पे बस सिंपली याद रखिएगा कि इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी। आंसर इज अलास्का, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सपोर्टेड द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन टू अचीव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन द सिटी? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, दैट इज बी ऑप्शन। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने कोलैबोरेट किया वर्ल्ड बैंक के साथ। पर्पस है ट्रैश मैनेजमेंट को इनहैंस करना बाय 2026 to 27, ठीक है। फोकस हमारा क्या है? वेस्ट डिस्पोजल को स्टॉप करना एट द कोडुनगायूर डंप। और रिसेंट मीटिंग हुई थी स्टेट ऑफिशियल्स की जिसमें कि जीसीसी ने डिस्कस किया था कि किस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम स्ट्रेटेजिक बना सकते हैं और एक जीरो वेस्ट गोल सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इवेंचुअली जो पेरुंडुगी डंप साइट है उसको क्लोज किया जाएगा फॉलोइंग द कोडुनगायूर सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा आंसर है बी ऑप्शन वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया है ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन को टू अचीव द सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन द सिटी। चलिए कुछ सिटीज करंट अफेयर्स देख लेते हैं, या ऐसी सिटीज देखेंगे जो न्यूज में आई। पहला है विच सिटी होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता सिटी। कोलकाता ने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है। निप्रो सिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू मिसाइल अटैक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? निप्रो सिटी न्यूज में आई क्यों? क्योंकि रशिया ने इस सिटी को अटैक किया था और ये लाई करती है यूक्रेन में, ठीक है। रिसेंटली विच सिटी ऑफ यूएई हैज इंट्रोड्यूस्ड अ गेमिंग वीजा फॉर ग्लोबल इंडस्ट्री लीडरशिप? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दुबई। दुबई ने इंट्रोड्यूस किया है गेमिंग वीजा ग्लोबल इंडस्ट्री लीडरशिप के लिए। Recently, the Ashwa range of all-terrain vehicles with military potential was developed in which Indian city? Answer is Bangalore city. According to IQ Air, which city has recently been ranked as the most polluted city globally? IQ Air के मुताबिक काठमांडू जो है ये most polluted city है global level पे, ठीक है। Palamau Tiger Reserve recently seen in the news is located in which Indian state? ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज झारखंड। तो एफर्ट्स किए जा रहे हैं टू रीलोकेट 2 tigresses एंड 1 टाइगर, जिससे कि जो 4 टाइगर हैं पलामऊ टाइगर रिजर्व में उनको रिटेन किया जा सके। और ये लोकेटेड है छोटा नागपुर प्लेटो पे झारखंड स्टेट के, ठीक है। याद रखिएगा ये हिस्सा है बेतला नेशनल पार्क का। और पलामऊ टाइगर रिजर्व इंडिया के फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व्स में से आता है अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। और इसने अपना पहला टाइगर सेंसस कंडक्ट कराया था 1932 में। तो ये जो रिजर्व है ये फीचर करती है डाइवर्स टेरेन को जो कि रिच होते हैं मिनरल्स में लाइक बॉक्साइट एंड कोल। और इसमें कुछ रिवर्स भी मौजूद हैं जैसे कि नॉर्थ कोयल, औरंगा एंड बुरहा रिवर्स, ठीक है। तो लोकेशन क्या है पलामऊ टाइगर रिजर्व की? आंसर है सी ऑप्शन झारखंड। चलिए अगले स्लाइड में लोकेशंस देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स की। पहला है नागरहोल टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? नागरहोल टाइगर रिजर्व है कर्नाटका स्टेट में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है तमिलनाडु में। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है महाराष्ट्र में। राजाजी टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है उत्तराखंड में। और लास्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको मिल जाएगा राजस्थान में, ठीक है। Ministry of External Affairs recently signed a memorandum of understanding with which bank for digital payment services on e-migrate portal? External Affairs Ministry ने हाल ही में किस बैंक के साथ एक MOU साइन किया है for digital payment services on e-migrate portal? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज ए ऑप्शन।
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये MOU साइन किया है टू इंटीग्रेट द SBI e-Pay विद द e-Migrate पोर्टल। ठीक है, इससे डिजिटल पेमेंट सर्विसेज इन्हांस हो जाएंगी फॉर इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स। साथ ही एजेंट्स को रिक्रूट करने में आसानी होगी और अदर यूजर्स के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था 2014 में, इस ई-माइग्रेट पोर्टल को, और इसका काम क्या है, इमाइग्रेशन प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना। प्राइमरीली ये ब्लू कॉलर वर्कर्स को असिस्ट करता है, जो कि हेड करते हैं टू द इमाइग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कंट्रीज। ठीक है, और ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी अलाउ करता है फॉर द ECNR पासपोर्ट होल्डर्स। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये MOU साइन किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ फॉर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज ऑन द ई-माइग्रेट पोर्टल। चलिए अगली स्लाइड में कुछ बैंकिंग करंट अफेयर्स देखते हैं। Which state government recently announced a 10,000 crore rupees project funded by the World Bank to tackle the air pollution? तो ये कौन सी सरकार है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 10,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट जो कि वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, जिससे कि एयर पोल्यूशन को टैकल किया जाए स्टेट में। Recently, which organization has launched the Bank Clinic Initiative to assist the bank customers with grievance redressal? आंसर हो जाएगा AIBEA। ये क्या है? द ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। ठीक है, एयरबस हेलीकॉप्टर्स रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच बैंक फॉर हेलीकॉप्टर फाइनेंसिंग इन इंडिया? एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने ये MOU साइन किया है SIDBI के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। पर्पस क्या है? हेलीकॉप्टर्स की फाइनेंसिंग। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द पिक्सेल पे विच इज इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड? ये है HDFC बैंक। और लास्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट, what is the expected growth rate of Indian economy in 2024 to 25? तो रिसेंट ADB रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 7% इन इस टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, ADB का हेडक्वार्टर्स लाई करता है फिलीपींस में। नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट एवरी ईयर? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 17 जून, दैट इज बी ऑप्शन। 17 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, जिस दिन हम सीवियर इम्पैक्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी, आवर फ्यूचर। ठीक है, तो ये थीम हाईलाइट करता है कि क्या वाइटल इंपॉर्टेंस है कलेक्टिव लैंड स्टुअर्डशिप की टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, और सपोर्ट करेंगे इसके थ्रू कम्युनिटीज को ग्लोबली। ठीक है, तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट होता है 17 जून को। इस साल के लिए थीम हमने रखी है यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी, आवर फ्यूचर। चलिए अगली स्लाइड में कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन देखते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे एनुअली? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 14 जून को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एवरी ईयर? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर होता है 12 जून को। Which day is observed as International Day of Innocent Children Victims of Aggression every year? आंसर हो जाएगा 4 जून। Which country hosted the World Environment Day 2024? सबसे पहले इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को, और कौन सी कंट्री है जिसने इसको होस्ट किया है? तो आंसर है सऊदी अरेबिया। Which day is observed as World Milk Day every year? आंसर हो जाएगा 1 जून। What is the rank of India in the Environment Performance Index 2024? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल्दो यूनियन गवर्नमेंट अपना इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट क्लेम्स करते रहते हैं, उसके बावजूद इंडिया की रैंक है 176 आउट ऑफ 180 नेशंस इस इंडेक्स में। तो स्लाइटली बेटर है ये रैंक, क्योंकि 2022 की जब ये रैंकिंग रिलीज हुई थी उसमें हमारी रैंक 180th थी, और इसके थ्रू ग्रीन परफॉर्मेंस को एग्जामिन किया जाता है इन अक्रॉस मल्टीपल पैरामीटर्स। 2012 से अगर हम देखें तो इंडिया की ये जो रैंक है कंसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रही है इस इंडेक्स में। इससे हमारे ऑनगोइंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस हाईलाइट होते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। चलिए कुछ रैंक्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन देखते हैं। विच पब्लिक सेक्टर कंपनी वॉज अवॉर्डेड विद 3rd रैंक इन द टैलेंट डेवलपमेंट कैटेगरी एट द ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024? ये कंपनी है NTPC। What is the rank of India in the World Economic Forum's Travel and Tourism Development Index 2024? इसमें इंडिया की रैंक है 39। याद रखिएगा, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। What is the rank of India in the World Press Freedom Index 2024? Answer is 159. According to World Cybercrime Index 2024, what is the rank of India in cybercrime globally? Answer हो जाएगा 10th। और लास्ट है, which institution secured the 45th rank
इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024। इसमें आईटी बॉम्बे की रैंक थी 45। ठीक है। Indian Railways recently operated the first trial train from Sangaldan to Rizi, crossing the world's highest rail bridge on which river? सबसे पहले हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। इन्होंने अनाउंस किया है कि जो पहला ट्रायल रन था संगालदान रिजी ट्रेन का वो कंप्लीट हो चुका है और इसने क्रॉस कर लिया है दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो कि है चेनाब ब्रिज। ठीक है। तो ये ब्रिज सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में और ये कितना ऊंचा है? 359 मीटर्स है अबव द चेनाब रिवर। अप्रोक्सीमेटली ये 35 मीटर्स टॉल है देन द एफिल टावर। ठीक है। तो इसी के साथ इंडिया का एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट दिखाई देता है इंजीनियरिंग सेगमेंट में। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज चेनाब रिवर। अगली स्लाइड में कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे रिगार्डिंग फर्स्ट इन न्यूज। रिसेंटली द अपेडा हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेसफुल एक्सपोर्ट ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ MD2 वैरायटी पाइनएप्पल्स टू विच कंट्री? तो ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया था। आंसर है UAE। Recently, who became the first Indian to win a 3-star Grand Prix event in equestrian? ये हैं श्रुति वोरा। ठीक है। श्रुति वोरा कहाँ से है? कोलकाता से। Which country became the first country to adopt the India's जन औषधि स्कीम? ये कंट्री है मॉरिशस। मॉरिशस पहली कंट्री बन गई है जिसने की अडॉप्ट किया इंडिया का जन औषधि स्कीम। Recently, who has made history as the first Indian MMA fighter to win in the UFC? आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूजा तोमर। और लास्ट है recently who became the first woman helicopter pilot of the Indian Navy? आंसर है अनामिका बी राजीव। ठीक है। ये पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट है इंडियन नेवी में। Recently, which regulatory body has been awarded the Risk Manager of the Year Award 2024 by the Central Banking London UK? यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2024 में RBI ने रिसीव किया है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड को फ्रॉम द सेंट्रल बैंकिंग इन लंडन। इसी के साथ RBI के एफर्ट इससे दिखते हैं कि किस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को इन्हांस करने की और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने की इंडिया के अंदर। ठीक है। तो RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर मनोरंजन मिश्रा ने एक्सेप्ट किया इस अवार्ड को RBI के बिहाफ पे और इससे RBI का अचीवमेंट दिखता है हमें इन रिस्क कल्चर एंड किस तरह से ये बेंचमार्क्स को सेट कर रहे हैं फॉर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स इन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है। तो इस साल का रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु रिसीव्ड द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024? ये अवार्ड मिला है कृष्णा प्रकाश को। ठीक है। नेक्स्ट है काबली प्राइजेस रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर अवॉर्डेड फॉर विच फील्ड्स? काबली प्राइजेस 3 सेगमेंट में दिया जाता है। फर्स्ट है एस्ट्रोफिजिक्स, सेकेंड है नैनो साइंसेज और थर्ड है न्यूरो साइंसेज। Which state recently hosted the Outlook Planet Sustainability Summit and Awards 2024? इसके लिए वेन्यू था गोवा। Ambaji white marble recently awarded a GI tag is predominantly quarried from which Indian state? Ambaji white marble को हाल ही में GI tag मिला है और ये गुजरात का प्रोडक्ट है। Recently who has been honored with Global Excellence Award 2024 for outstanding contributions in education sector? आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंद्रकांत सातीजा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बर्फ टैक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कंट्री? बर्फ टैक्स को किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया था? तो आंसर है न्यूजीलैंड। ठीक है। न्यूजीलैंड ने इसको 2022 में इंट्रोड्यूस कराया था जहां पे पर्पस क्या था? लाइफ स्टॉक की वजह से जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिलीज होता है उसको टैकल करना, स्पेसिफिकली मीथेन एमिशंस फ्रॉम रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज एंड शीप। ठीक है। क्योंकि वो इनको रिलीज करते हैं थ्रू बर्पिंग और प्राइमरी गोल यहाँ पे क्या था? मीथेन एमिशंस को रिड्यूस करना फ्रॉम दीज एनिमल्स। ठीक है। तो किस वजह से ये अभी न्यूज में आया है? क्योंकि न्यूजीलैंड ने हाल ही में इस टैक्स को स्क्रैप कर दिया है। फाइन। तो बर्फ टैक्स को इंट्रोड्यूस कराया था न्यूजीलैंड कंट्री ने। चलिए कुछ कंट्रीज करंट अफेयर्स देखते हैं। विच कंट्री साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू पैटर्न ऑफ सोलर एटमॉस्फेरिक रोटेशन बाय यूजिंग द चेज टेलीस्कोप? तो चाइना के साइंटिस्ट ने चेज टेलीस्कोप का यूज करते हुए डिस्कवर किया है एक नया पैटर्न सन के एटमॉस्फेरिक रोटेशन में। इसी के साथ पहली एक्यूरेट 3D पिक्चर इस फेनोमेना की हमें मिलती है। ठीक है। इसको इन्होंने नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश किया था और ये ब्रेक थ्रू इन्हांस करेगा सन की मैग्नेटिक एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने में और इसके एटमॉस्फेरिक बिहेवियर को समझने में। चेज एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जिसका पर्पस है सोलर डायनेमिक्स की नॉलेज को डीपन करना। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है चाइना कंट्री। स्कैंडर M मिसाइल सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है रशिया ने। Which country hosted the 50th G7 Leaders Summit? 50th एडिशन G7 Leaders Summit का होस्ट किया है इटली ने।
रिसेंटली सिरिल रामाफोसा हैज बिन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के लिए। बेडआउट आइलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू साइक्लोन इल्सा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बेडआउट आइलैंड न्यूज में था क्योंकि इसको हिट किया है साइक्लोन इल्सा ने और ये लाई करता है ऑस्ट्रेलिया कंट्री में। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenus Hadsana signing off.